रस्सी छोड़ दो जा, रस्सी रस्सी की उधर रस्सी की उधर बैठाओ, रस्सी छोड़ दो सब लोग। थोड़ा सा दाएं बाएं होइए ताकि हम भी बैठेंगे, आप सभी लोग खड़े हैं। सत्संग वचन को सुनो। जब सत्संग वचनों को सुनोगे तुमको ये जानकारी होगी कि काल किसे कहते और दयाल किसे, क्योंकि काल की नगरी में रहते रहते 3 युग बीत गए। सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5,500 वर्ष कलयुग के भी बीत गए। तो जीवात्माओं को घर जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि रास्ता संत सद्गुरु के पास, न ज्ञानियों के पास, न विज्ञानियों के पास, न ऋषि मुनियों के पास, न योगियों के पास, न अवतारी शक्तियों के पास। ये रास्ता केवल संत सद्गुरु के पास। और इसीलिए इन जीवात्माओं का काम नहीं हुआ, क्योंकि संत सद्गुरु से कलयुग में आए। जब से कबीर साहब आए तभी ये संत नाम सुनने को मिला, और उन्हीं से संत मत चला। जब संत आए ही नहीं थे तो जीवात्मा ग्रंथ कौन करता? जीवात्माओं को सत्यलोक सचखंड अनामी धाम कौन पहुंचाते? इसलिए बड़ा सौभाग्य है इस कलयुग के जीवों का। वैसे कलयुग बहुत खराब है, लेकिन जीवात्मा को अपने घर जाने का सबसे अच्छा युग कलयुग है। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, कलयुग सब नहीं जान, जुग जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान अच्छा युग जीवात्माओं के लिए कोई नहीं, अगर उनको संत महापुरुषों के बच्चों पर विश्वास रखा। बस ये विश्वास ही आपने खत्म कर दिया। अगर विश्वास किया होता तो युगों युगों का भूला बिछड़ा हम सब जीवात्माओं का काम ये अब तक काफी कुछ हो चुका होता, लेकिन आपने समर्थ मालिक पर विश्वास किया। आपने उनको समर्थ मालिक माना ही नहीं, क्योंकि जीवों को जानकारी नहीं थी कि मालिक है कौन। वो तो इसी काल को मालिक बोलते रहे। उनको यही नहीं मालूम हमारा सच्चा मालिक कौन। तेली घिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, संत नाते जगत में जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन न हुआ होता तो कलयुग तो पापों से घिरा हुआ। एक तरह से नहीं, सब पापी पाप दिखाई दे रहा चारों तरफ। कलयुग घेरे चारी ओर, मनवा जई हो कौनी हो। कहे मन तू कहाँ जाएगा? कलयुग कह रहा मैंने तेरे चारों तरफ घेराबंदी कर दी, तो यहाँ से निकल नहीं सकता।
क्योंकि मैंने पहले से तुझको फंसा के रखा और निकलना तू जानता नहीं है। लेकिन उसे क्या मालूम कि संत सद्गुरु आए हुए हैं। वो मन और जीवात्मा दोनों के हित में, मन को और जीवात्मा को दोनों को जगा के मन को उसे असली धाम तृप्ति धाम पहुंचाएंगे और जीवात्मा को असली घर सतलोक पहुंचाएंगे। ये दोनों काम वो करने आए। ऐसा काम करने वाला धरती पर पहली बार है। यह सृष्टि के प्रथम महापुरुष जिनको किसी ने पहचाना ही नहीं। वो प्रेमियों, जब सत्संग सुनोगे तब सत्य समझ में आएगा और झूठ भी समझ आएगा, अच्छा बुरा पाप पुण्य सब समझ में आ जाएगा। लेकिन बिना सत्संग के कुछ नहीं, कोई नहीं जान सकता। महापुरुषों ने इस पर शब्दों ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई कि सठ सुधराई सत्संगत पाई अपारस पर सीखु धातु सुहाई। का बुद्धि में विवेक ज्ञान निरख परख पहचान सत्य और असत की, पाप और पुण्य की बिना सत्संग के नहीं आ सकते। तभी तो आप 3-3 युगों से पूजा कर रहे हो, तीर्थ व्रत हवन जब तब गंगा स्नान, लेकिन मन आपका ठीक नहीं हुआ, मन आपका शुद्ध नहीं हुआ, मन भोगों से अलग नहीं हुआ, मन से गंदे विचार नहीं निकल पाए, गंदा खान पान नहीं हट पाया, तो आपका तो कोई काम नहीं हुआ। ये शरीर इंद्रियों से जो पूजा पाठ करते हो या कर रहे हो, या आपने किया उसका एक ही लाभ, शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान। अगर पूजा पाठ करोगे तो मान मिलेगा, सामान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये भगवान मिलने वाला और ये सामान मिलने वाला, चाहे दोनों कर लो, चाहे जो सामान मिलेगा वो लेके जा नहीं सकते, जो भजन करोगे लेके जा सकते। इतना अंतर, भजन तुम्हारे साथ जाएगा, सामान यही छूट जाएगा, शरीर भी यही छूट जाएगा, रिश्ते नाते यही छूट जाएंगे, जो आपने इकट्ठा किया वो भी छूट जाएगा। क्योंकि माँ के पेट से हम आप नंगे और अकेले आए। जब यहाँ से चलोगे तो आपको नंगा होकर ही जाना पड़ेगा। वो सामान सब रखवा लेगा कि मैंने तुमको, मेरे देश में आए हो तो मैंने अपने देश में रहने के लिए तुमको यह सामान किराए पर दिया, शरीर पर किराए पर दिया, सामान भी किराए पर दिया, रिश्ते नाते वो भी किराए पर, जो भी आपको मिला सब किराए पर। लिहाजा जब शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी, शरीर मुर्दा हो जाएगा, तो शरीर सहित जितना भी सामान हमने आपको दिया है मैं अपना यहीं पर रखवा लूंगा। आप एक भी तिनका यहाँ से ले नहीं जा सकते। अगर ये जानकारी हो गई होती कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा, तो अपने सारे जीवन का सारा समय इस दूसरे के सामान को इकट्ठा करने में नहीं लगाता। तो ये भी जानकारी लोगों को नहीं, और आज भी जानकारी नहीं। क्यों? ये काले अक्षर जो आप पढ़ते हो, लिखते हो, रटते हो, ये सब यहीं पर छूट जाने की बात बताते हैं, वही काम कराते हैं जो तुम्हारे काम आने वाला नहीं, वही सामान आप इकट्ठा करते हो जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं, वही रिश्ते आप बनाते हो जो रिश्ता तुम्हारा साथ देने वाला नहीं। ये सब जानकारी बिना सत्संग के कोई नहीं करता। और इसीलिए जब कलयुग में संत आए
तब उन्होंने सत्संग जारी किया। जब सत्संग मिला, लोगों ने सुना, धीरे धीरे उनके अंदर जागरूकता पैदा हुई, जानकारी मिली कि वास्तव में हमारे कितने जन्म ये व्यर्थ में चले गए। हम काल के सामान इकट्ठा करने में सारा जीवन और सारा जीवन का समय और श्रम और पूंजी ये सब इसी में लगा दिया। तब कहा, अगर संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर संत महापुरुषों का आगमन या उनकी दया इस भारत भूमि पर न हुई होती तो ये जीवात्माओं को अपने घर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। सब यही की यही फंसी पड़ी रहती है। तो प्रेमियों, वचन को एक एक सुनना। अब आप आखिरी दिन आए हो, ऐसे जीवन निकल जाएगा, तब आपको होश आएगा, तो उससे लाभ होने वाला क्या? कोई लाभ होने वाला नहीं। जैसे 4 दिन का समय निकल गया, आप सोते रहे घरों में, आज तो आखिरी दिन और आखिरी में आप आए हो, तो 4 दिन जो सुनाया गया उसको आपने नहीं सुन पाया। हो सकता उसी में तुम्हारा काम बन जाता, तुम्हारे मतलब की कोई चीज निकल आती, तुम्हारे बचने बचाने की कोई युक्ति समझ में आ जाती। लेकिन वही बात है कि समय क्योंकि उनका पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने। ऐसी बारिश से फायदा क्या है? खाली खेती सूख जाए, तब बरसात हो तो लाभ क्या? इसीलिए जब समय निकल जाएगा फिर आपको पछताना पड़ेगा। ये जो समय आपको 5 दिन का दिया गया था, ये बहुत ही अमोलक था और आपने समझा नहीं, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि आगे का समय कितना खराब आ रहा। एक एक दिन तुम्हारा खराब ही होता जा रहा। अब अच्छे समय को उम्मीद मत करिए, क्योंकि अच्छा जो आज है वो कल नहीं, और जो कल था वो आज नहीं। ये दिन पर दिन खराबी होता चला जा रहा। आगे बहुत खराब समय आ रहा, जिसमें मुश्किल से तुम अपने आप को बचा पाओगे। इतना खराब समय क्योंकि कुदरत नाराज हो गई। जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, कुपचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी जो आपने किया है, ये मनुष्य मंदिर है। इसमें परमात्मा की चेतन मूर्ति जीवात्मा बैठी है। यही जिस्मानी मस्जिद है जिसमें खुदा की रूह बैठी है, और तुमने इसको गंदा कर दिया। जो ईंट पत्थर का मंदिर मस्जिद जो आप बनाते हो, उसमें भी आप पकाई सफाई, झाड़ू पोछा लगाते हो, जहाँ कुछ नहीं है, केवल तुम्हारी एक मान्यता और कल्पना है। लेकिन जो मनुष्य मंदिर परमात्मा ने बनाया, जो जिस्मानी मस्जिद खुदा ने बनाई, उसको तो आप दिन रात गंदा करने में ऐसे जुटे हो जैसे तुम्हारी है ही नहीं। आप गंदगी वहीं डालते हो जिस स्थान से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जिसको तुम अपनी दृष्टि में सबसे खराब समझते हो, वहीं गंदगी डालते हो। तो क्या ये मनुष्य मंदिर सबसे खराब है जो दिन रात इसमें गंदगी डाल रहे हैं आप? और आज तक आपको होश नहीं आया कि हम ये काम कर क्या रहे हैं, क्योंकि ऐसे नहीं मिल गया जो आप समझते हो कि अब की बार मिल गया फिर मिल जाएगा। जब जीवात्मा रूहों ने बड़ी मतलब यानी प्रार्थना की मालिक से कि एक बार हमको मनुष्य मंदिर जिस्मानी मस्जिद का सौभाग्य दे दीजिए। जब हमको ये अवसर मिल जाएगा तो किसी संत महात्मा फकीर से मैं अपने घर का रास्ता पूछ लूंगी और चली जाऊंगी, फिर याद कभी नहीं आऊंगी। हाँ भाई, इतनी नाराजगी क्यों? कह रही नाक में दम हो गई हमारे, बार बार मरते मरते। इतनी बार जहाँ पैदा हुआ, जिस शरीर योनि में पैदा हुआ, उसमें मौत के सिवा कुछ नहीं मिला। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, पैदा हुआ और मर गया, फिर पैदा हुआ, फिर मर गया। ये तो सिलसिला बहुत पुराना है। क्या इससे कभी छुटकारा मिलेगा? कहाँ? अगर समय के संग सदगुरु मिल जाए और उनकी बात समझ में आ जाए, उन पर विश्वास आप करने लगो, तो उनके पास ऐसा रास्ता
ऐसी युक्ति है तो जो तुमको बता देंगे, फिर आपको इस मृत्युलोक मंडल में कभी जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। न तुम्हारा जन्म होगा, न तुम्हारी मृत्यु होगी। ये जन्म मरण से हमेशा के लिए तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। वो उनके पास युक्ति। आज जब मौका मिला तो तुम्हारे पास समय नहीं रहा। जब हरि था तब मैं नहीं, अब हरि है मैं ना है। सब अंधियारा मिट गया दीपक ने कहा। जब मुझे जीवन मिला तब प्रभु की प्राप्ति कराने वाले संत नहीं मिले। जब संत मिले तो उन पर विश्वास नहीं हो पा रहा, तो ये जीवन सार्थक कैसे होगा, मानव जीवन का लाभ कैसे मिले? क्योंकि तुमको ये मालूम है नहीं, कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी मानव जीवन का असली लाभ जानता नहीं। वो केवल इतना ही जानते हैं कि आहार निद्रा भय में सुनस्य, कि खाना पीना सोना और कमाना और मल मूत्र त्याग करना, हाल औलाद बच्चे पैदा करना, इसके अलावा मानव जीवन का कोई अर्थ ही नहीं जानती। अरे ये तो काम सारी शरीर योनियां कर रही, पशु भी कर रहा, पक्षी भी कर रहा, कीड़े मकोड़े जंगली जानवर ये सब भोजन करते, सब मलमूत्र त्यागते, सबके बाल बच्चे होते, तो ये तो काम वो भी कर रहे। और वही काम जब तुम कर रहे हो तो तुम्हारे पशुओं में अंतर क्या? तो परमात्मा को अगर तुमसे कमाई कराना होता तो उसके पास कुछ ऐसे शरीर है जो रात दिन कमाते। बैल है, घोड़ा है, खच्चर है, गधा, ये रात दिन कमाता, उसी में आपको जन्म दे देता। ये मनुष्य मंदिर आपको कभी नहीं दे। अगर परमात्मा खुदा को आपसे केवल बाल बच्चे या औलाद पैदा कराना होता तो परमात्मा खुदा के पास ऐसे शरीर है, एक कुत्ते का, एक सुअर का, जो एक बार में 5-5, 7-7 बच्चे पैदा करता, आपको उसी में जन्म दे देता और भोगों की प्यास बुझा देता। लेकिन ये मनुष्य मंदिर और जिस्मानी मस्जिद कभी नहीं देता। क्या कभी आपने कभी बैठ के विचार किया है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि मानव शरीर पाने का मतलब क्या है? परमात्मा खुदा ने किस काम के लिए दिया है? ये तो किसी को जानकारी है नहीं। कितना बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, कितना बड़ा पदाधिकारी हो, लेकिन ये ज्ञान किसी को नहीं है कि हमको मनुष्य शरीर परमात्मा खुदा ने क्यों दिया, किस काम के लिए दिया। ये केवल संत महापुरुष जानते हैं, बाकी कोई नहीं। इसलिए वो अपनी ये जानकारी संपूर्ण मानव शरीर में जीवात्मा को देने के लिए आए हैं कि जितने शरीर जिनमें जीवात्मा विद्यमान है, मैं उन सबको अधिकार देने आया हूँ, उनका अधिकार उनको प्राप्त कराने आया हूँ। अगर वो मेरी बात समय से मान ली तो सबको मानव अधिकार मिलता। और मानव अधिकार का ये मतलब ही नहीं जानता। वो केवल यही अधिकार जो खाने पीने सोने और कमाना मान सम्मान इसी को अधिकार मानते हैं। लेकिन असली अधिकार क्या है कि जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे, अपने मालिक प्रीतम का दर्शन करे। सच्चा अधिकार तो ये अधिकार केवल संत महापुरुष जो इसके अधिकारी हैं, जो मतलब यानी जानते हैं, जिनके पास रास्ता है, वही आपको दे सकते हैं। बाकी ये रास्ता कोई नहीं दे सकता। मैं भी 3 घंटे 4 करीब इन कन्या पूजन भी कोई नहीं जानता। वो एक दिन शादी में जरूर पैर छू लेते होंगे। ये पूजन नहीं। पूजन का मतलब कुछ और कि उसकी सारी सृष्टि पूजा करे, हमेशा पूजा करे, ऐसा रास्ता, ऐसा सिद्धांत बना दिया जाए। तो मैंने आपके सामने एक नया नमूना पेश किया। कुंवारी कन्याओं को बुलाकर उनको अपने हाथ से महाप्रसाद और बरकत दिया। प्रसाद किस लिए दिया है? इनके सतीत्व की रक्षा, इनके चरित्र की रक्षा हो और इनसे
भक्त प्रहलाद और ध्रुव पैदा हो। जब इनका चरित्र उज्ज्वल होगा तब इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा होंगे, जिससे धर्म की स्थापना हो जाएगी। इनसे सच्चे सूरवीर, त्यागी, तपस्वी, चरित्रवान, शाकाहारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी जो बच्चे पैदा होंगे, उनसे धर्म यानी देश की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और ये काम किसी के बस का नहीं है। तुमने कितना जोर लगाया, चुनाव पर चुनाव, चुनाव पर चुनाव, लेकिन जिनको तुमने चुना उन्होंने आज तक तुम्हारा कोई काम नहीं किया। तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे हित का, तुम्हारी सुरक्षा का, तुम्हारी हिफाजत का कोई काम नहीं चुना। ये 70 साल की आजादी ऐसे खोखट में निकल गई। क्या मिला आपको? आपको मालूम नहीं है, इन लोगों ने बताया नहीं है कि एक चुनाव कितना महंगा पड़ता है। 70 अरब रुपए एक चुनाव का खर्चा है। और कितने 14 पंचवर्षीय योजनाएं ऐसे ही व्यर्थ में चली गई। जरा हिसाब लगाइए, कितने अरबों खरबों रुपए जो देश का बर्बाद हुआ और देशवासियों को उससे कुछ नहीं मिला, 1% भी लाभ नहीं मिला। आप इस पर विचार कीजिए और कहते ये मैंने जनता के लिए खर्च किया। तो जनता के लिए इतनी महंगा क्यों खर्च किया? जनता से पूछ लेते कि मैं इतना महंगा चुनाव तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, क्या तुमको मंजूर है कि नहीं है? फिर आप लाभ बताते कि चुनाव का लाभ क्या है। सबको रोजी, सबको रोटी, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी दूर करूंगा, टैक्सों की भरमार को खत्म करूंगा, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार को बंद कर दूंगा, हिंसा और मारकाट को समाप्त कर दूंगा। पहले आप पूछते और पूछने के बाद इतना महंगा ये सौदा भारत की जनता के नाम आप लिखते, लेकिन आपने तो कुछ नहीं किया और दिनों दिन तबाही बढ़ी जा रही। इसीलिए महापुरुषों ने इशारे के लिए क्या कहा कि कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। न राजा को शांति, न रैयत को शांति, न राजा को शांति, न रैयत को शांति, ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है? ये शासन व्यवस्था कहाँ जा रही है? कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है, कहीं शांति ढूंढे नहीं मिल रही है। अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है, अब इसकी नदी हर तरफ बह रही है। कैसी स्थिति है आज समाज की, देश की, दुनिया की? चारों तरफ देखने पर केवल मारकाट, हिंसा, कत्लेआम, व्यभिचार, चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, इसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। क्या यही सच्ची सुख शांति है? क्या राजनीति का सच्चा अर्थ यही है? क्या धर्मनीति का सच्चा अर्थ यही है? अरे इस पर सभी बुद्धिजीवों को विचार करना चाहिए कि हमारा भारत देश धार्मिक है, हमारी है मजहबी मुल्क की धरती, हमेशा इस सिद्धांत के लिए अग्रगण्य रही। लोग भारत से न्याय की, सुरक्षा की, धर्म की, कर्म की, मानवता, इंसानियत की
राम प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार की, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान की लोग शिक्षा लेते थे, क्योंकि भारत देश योग भूमि है। दुनिया के जितने देश भारत को छोड़कर सब भोग भूमि के नाम से जाने जा रहे, लेकिन भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता। ऐसी योग भूमि पर हमने अपने पाश्चात्य देशों की भोगों की नकल की। वो भोगों वाला सामान जिससे भोग जागरूक होता है, वही तामसी भोजन, वही मुर्दा मांस शराब जो आपने इस्तेमाल किया है, इससे भोग जागृत होता है, बुद्धि तामसी हो जाती है, जिसमें मार काट हिंसा का भाव पैदा होता है। आपने उसकी नकल किया और अपने धार्मिक धरती का शाकाहार सात्विक आहार आपने खत्म कर दिया। परेशानी का पहला कारण ये, क्यों? सिद्धांत क्या कहता है? जैसा कर करो आहार वैसे बने विचार। जैसा आप आहार माने भोजन करोगे वैसा ही आपको विचार पैदा होगा। जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होवे वाणी। हमारे धार्मिक देश मजहबी मुल्क के लिए ये सिद्धांत कानून लागू है। जब तक इस पर आकर नहीं खड़े होगे, कोई भी माई का लाल इस धार्मिक धरा पर धर्म की स्थापना, मानवता इंसानियत की स्थापना, प्रेम प्यार मोहब्बत की स्थापना नहीं कर सकता। ये काम असंभव है। और आपने देखा कितना जोर लगा लिया लेकिन कुछ नहीं कर पाई। बाबा जी ने पहले ही कहा था इशारे में, जोर लगा ले अहले जमाने, तू कब तक जोर लगाएगा? जग में जय गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। ये चैलेंज है, ये इंकलाब है, इसे कोई मिटा नहीं सकता और जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे को कोई झुका नहीं सकता। ये दोनों चीजें आपके सामने चैलेंज के रूप में कही जा रही। ये कोठरी में बैठ के नहीं, चौड़े मैदान में, और सबको सुनाया जा रहा कि हिंद देश के वासी इसे सुन लो और तुम्हें समझना पड़ेगा इस हिंद देश की लाश तुमको रखनी है। इसलिए इस धार्मिक धरती मजहबी मुल्क की मर्यादा और अनुशासन को जब ध्यान में रखोगे तभी तुम्हारा कुछ आगे बढ़ेगा काम, अन्यथा कोई काम नहीं। कितने चुनाव कर लो, कितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल बना डालो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक तुम्हारा काम बनाने वाला कोई शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की धरती पर रहने वाले इन इंसानों का काम कोई बना ही नहीं सकता। और आपने देख लिया 70 साल की आजादी को, कितना लंबा समय, एक जीवन, 70 वर्ष एक जिंदगी कलयुग की, एक जिंदगी निकल गई, कुछ नहीं किया। जो बना था वो भी बिगाड़ दिया, अब तो ध्वस्त हो गया, अब किसी के बस की बात नहीं है इसको बना के खड़ा कर दिया। इसलिए बार बार लोगों को याद दिलाया जा रहा है, ये ऋषि मुनि महात्माओं की धरती है, ये नेताओं की और वक्ताओं की, अध्यक्ष मंत्रियों की न धरती कभी रही न कभी रहेगी। इस पर विचार कीजिए आप। यानी ये संत महापुरुषों की भूमि है, उनको दर्द उठा है, वो अपनी भूमि की रक्षा करेंगे और इस पर कोई अनैतिक कार्य अब नहीं कर पाएगा। यानी मतलब इसके लिए बराबर आपको इशारा किया जा रहा कि जागो जागो दुनिया वालों, इस सतयुग आने वाला है और डम 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 डम
और डमरू बजने वाला है। महाशक्तियां दुनिया भर की ये मिट्टी में मिल जाएंगी और क्रूर अधर्मी ईमानों की तब अकल ठिकाने आएगी। ऐसा भीषण बम भोले का ये तांडव होने वाला है। और जागो जागो ये दुनिया वालों और सतयुग आने वाला है। मानो की क्या पेश चलेगी ये अंबर तक फट जाएगा। मानो की क्या पेश चलेगी ये अंबर तक फट जाएगा। और इस धरती का ये सारा आंगन और लाशों से पट जाएगा। पूरे अधर्मी मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। और ऐसा भीषण बम भोले का और तांडव होने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों सतयुग आने वाला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित प्रेमी जनों, जब खराब समय आता है तब प्रकृति विपरीत दिशा, बुद्धि विपरीत दिशा, अच्छे कर्मों की जगह बुरे कर्म होने लगते, अच्छे खान पान की जगह गंदा खान पान लोग अपनाने लगते। ये सब लक्षण है और इस समय पूरे लक्षण है, विनाश के पूरे लक्षण। क्योंकि इंसान सच्ची अच्छी बात न मानने को तैयार, न सुनने को तैयार, न करने को तैयार। तो इसलिए अब तो कुछ होना ही है। पहले तो बहुत प्रयास किया गया, महात्माओं ने प्रयास किया, शायद बच जाए अच्छी बात है। तो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ये सब सच्ची अच्छी नीतियां रीतियां कर और खान पान सबके लिए समय से बताना शुरू किया। सब लोग मान जाओ, सच्चे अच्छे काम करने लगो और अच्छे खान पान में रहने लगो, अच्छी संग सोबत में, तो ये सब काम तुम्हारा अच्छा हो जाए। नहीं मानोगे तो कुदरत है तैयार खड़ी, आगे मुसीबत बड़ी पड़ी। कहा ये कुदरत तैयार खड़ी है, उससे कोई जीत नहीं सकता, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता, उसकी व्यवस्था को कोई खत्म नहीं कर सकता, उसके विनाशकारी यानी रोग को कोई रोक नहीं सकता। ये आपको समझना चाहिए। और बाबा जी ने कितने पहले से ये अभियान जारी किया कि सब लोग बच जाओ, सबके बाल बच्चे बच जाएं, सबका परिवार सामान बच जाए, खेती दुकान दफ्तर बिजनेस व्यापार तुम्हारे सब सुरक्षित हो जाएं, सब लोग सच्चे अच्छे ढंग से रहने लगो और बचे हुए समय में परमात्मा का भजन और खुदा की इबादत ये सब करने लगो, तो ये सब काम तुम्हारा सुचारू रूप से चलने लगेगा। लेकिन किसी ने कोई बात नहीं, एक भी बात पर विचार नहीं किया और सब उल्टा और ज्यादा करने लगे। 18 वर्ष से बाबा जी साकार का प्रचार करा रहे और कहा भाई कुदरत नाराज हो गई और वो कुछ करना चाहती है, कुदरत का काम तुम्हारे हित में नहीं होगा, इसलिए मैंने कुदरत से प्रार्थना की तुम्हारे लिए कि अभी आप रुक जाओ, मैं अपने बच्चों को पूरे हिंदुस्तान में साकार का प्रचार करने के लिए भेजा देता हूँ। जब लोग मेरे साकार प्रचार को न माने, न सुने, न अपने न जीवन में उतारे, फिर तुम्हारी इच्छा में आए वो करना। जब लोगों ने इसे नहीं माना
और ज्यादा तरीके से शासन ने एकदम छूट दे दी, लाइसेंस बांट दिए कि चाहे जितना मुर्गा काटो, चाहे मछली काटो, चाहे जितने अंडे फोड़ो, चाहे जितने बकरे मारो, चाहे जितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हिंसा और हत्या करो, ये सब ऐलान हो गया। तब समझ लो आप कि मुसीबत का समय आ गया। जब राजा की बुद्धि खराब हो जाए तो विनाश का समय आ गया। जब राजा हिरण्यकश्यप की बुद्धि सतयुग में खराब हुई और सच्ची अच्छी बात अपने बेटे की नहीं माननी तैयार किया तो विनाश हो गया। त्रेता में राजा रावण, जो सबसे बड़ा ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी था अपने समय का, उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव विरंची पूजे वो भांति, इतना बड़ा अच्छा कुलीन ब्राह्मण ब्रह्मा विष्णु महादेव को जिसने अपनी तपस्या और प्रार्थना अर्चना से अपने बस में कर लिया था, लेकिन जब उसकी बुद्धि खराब हो गई, अच्छी बात नहीं मानने लगा, धर्म की बात नहीं सुनने लगा और सब तरफ से यानी हिंसा और पाप कर्म करने लगा, माँ बहन बेटियों की पहचान भूल गया तो विनाश हो गया। लोगों ने बताया, मंत्रियों ने समझाया, सबने सुझाव दिया, लेकिन वो नहीं माना। क्यों? विनाशकारी विपरीत बुद्धि। जब जिनका विनाश होने को होता है तो उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में ही काम करती। इसी तरह द्वापर में जब राजा कंस की बुद्धि खराब हो गई, भगवान कृष्ण ने बड़ा प्रयास किया समझाने का, वो नहीं माना। जब भगवान की बात नहीं माना तो क्या हुआ? विनाश हो गया। आज राजा कोई बात अच्छी सच्ची न सुनने को तैयार, न मानने को तैयार, अपनी मनमुक्ता में, अपने स्वाभिमान में, अपने अहंकार गरुड़ गुमान घमंड में ये सब अनैतिक कार्य करने लगा। सारा हिंदुस्तान अनैतिक कार्यों से पीड़ित हो गया, परेशान हो गया। तो प्रेमियों समझ लो, लक्षण सब विनाश के, सब विनाश के लक्षण। ऐसी स्थिति में विनाश ही विनाश, और आपको उस पर विचार करना चाहिए। सारे इतिहासों को आगे रखना चाहिए। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास को याद करके अपने कलयुग के इतिहास को बदल लो, समझ लो, ठीक कर लो, तो तुम्हारे बचने का कोई न कोई उपाय निकल आएगा। अन्यथा बचने का कोई उपाय नहीं। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कहा, क्या कहा कि जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सुन प्याव से नरक के अधिकारी। जिनके राज में प्रजा दुखी, वो राजा नरक में जाएगा। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, और मतलब यानी जिले का डीएम हो, तहसील का तहसीलदार हो, ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख हो, गांव का प्रधान हो, घर का मालिक मुखिया हो, कानून सब पर एक ही लागू। जिनके तहत आश्रित जितने लोग रह रहे हैं, अगर वो दुखी और परेशान है तो वो जिम्मेदार व्यक्ति नरक का गामी, वो नरक में जाने का अधिकारी है। ये सूत्र संत महापुरुषों का, संत वचन पलटत नहीं, पलट जात ब्रह्मांड। चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न कर दे, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और बाबा जी ने क्या कहा, ये मतलब ये धरती आसमान की जगह ले ले, आसमान उतरकर जमीन की जगह पर आ जाए, और सूरज पूरब में निकलना बंद कर दे, पश्चिम में निकलने लगे, तुम इसको मान लेना। लेकिन बच्चा जो मैं मंच पर बैठकर बोल दूंगा वो इधर उधर होने वाला नहीं है। वो अकाट वचन, वो सब तुम्हारे सामने होकर गुजरेंगे। अब उसका समय आ गया है।
धीरे धीरे सब तुम्हारे सामने होके नजरअंदाज हो जाएंगे। आप थोड़ा इंतजार करिए, बहुत जल्दी ही व्यवस्था बदलने वाली। अब ज्यादा समय नहीं है। जब किसी चीज पर रोक लगा दी जाए और उसके बदले और उत्पात और उल्टा किया जाने लगे तो समझ लो विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश होना है, इसलिए जिम्मेदारों की बुद्धि विपरीत दिशा की तरफ जा रही। ये धर्मशास्त्र सब पता, मैं नहीं कहता हूँ, मैं तो धर्मशास्त्रों की बात याद दिलाता हूँ कि अभी आप मान लो, चलो सतयुग की सुन लो, नहीं समझ पाए त्रेता की मान लो, नहीं मान पाए द्वापर की मान लो, और नहीं मान पाए तो कलयुग में आए समर्थ दाता सदगुरुदयाल बाबा जी की बात मान लो, तो तुम्हारा बचाव हो सकता, अन्यथा बहुत मुश्किल। गोस्वामी जी महाराज ने पहले ही लिख डाला, क्योंकि संत त्रिकाल बोधि त्रिकालदर्शी भूत भविष्य वर्तमान के जानकार होते हैं। उन्होंने पहले कहा, बहुमत कीमत बालमत बिन नरेश का राज, सुख संपदा को कहे जान बचे बड़भाग। और आपके सामने सब हुआ। प्रजा का बहुमत भी आपने देखा, प्रजा ने बहुमत दिया, ये फिर भी नहीं जागे। स्त्री का राज्य आया, फिर भी नहीं जागे। एक लड़के का राज्य आया, फिर भी नहीं जागे। अब तो बिन नरेश का राज। कैसा कि सरकार के पास कोई सरकारी विभाग ही नहीं, तो सरकार ही खत्म हो गई। जब सरकार के पास कोई सरकारी विभाग नहीं तो सरकार कहाँ रही? आप विचार कीजिए। ये गोस्वामी जी महाराज की युक्ति बिल्कुल सत्य, यानी 100% लागू है कि अब राजा नहीं है, बिन नरेश का राज है। ऐ भारत की प्रजा, जब बिन नरेश का राज हो जाए तो समझ लो सुख संपदा को कहे जान बचे बर्बाद। सुख और समृद्धि तुम भूल जाओ, तुम्हारी सबकी जान बच जाए, यही बहुत। अब आपके लिए यही बहुत। एक एक वचन आप रामचरितमानस के उत्तरकांड को उठाकर देखिए, सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आके खड़ी हो जाएगी। उसे देखिए आप और समझिए आप। इसलिए मैं बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जिससे बचाव हो जाए, सुरक्षा हो जाए, ये भारत की जनता का ये नरसंहार बच जाए। हम तो बचने की बात करते हैं, नहीं मानोगे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते हो मुसलमानों की तरह कि हाय हुसैन हम न हुए। हम ये कहने नहीं देंगे। मैंने 60 वर्ष उधर मथुरा में और इधर 9 वर्ष 10 वर्ष ये लीला के बाद आपको 70 वर्ष से बराबर, यानी 69 वर्ष से बराबर आपको आगाह कर रहा हूँ, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बराबर जानकारी दे रहा हूँ, आपके लाभ की बात कर रहा हूँ कि तुम्हारा भी सम्मान बना रहे और भारत की जनता के प्राण बच जाए, तुम्हें सम्मान मिल जाए, इनके प्राण बच जाए। ये दोनों रास्तों की जानकारी आपको दी गई, लेकिन आपने 69 वर्षों में किसी की बात को जरा सा भी आपने ध्यान में नहीं दिया कि आखिरकार संत महापुरुष ऐसा क्यों कहते। उनको कहने की क्या जरूरत? न वो रात पाटते, न धन चाहते, न पद चाहते। उनका इससे मतलब नहीं है। उनकी जीवात्माएं जो मनुष्य शरीरों में हैं, अपनी जीवात्मा के वास्ते इस मनुष्य शरीर को बचने बचाने से रोकते कि खराब न होने, गंदा हो जाएगा, खुदा परमात्मा सजा देगा। इसीलिए ये बार बार लोगों से कहा जाता, व्यवस्था तो इतनी खराब हो गई कि अब भगवान पर भी विश्वास नहीं। लोग भगवान पर टीका टिप्पणी करने लगे और अब कहने लगे कि पाप हंस रहा है, धर्म
रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। मंदिरों में में कोई नहीं जाता है, गीता रामायण की अब कोई नहीं सुनता है। ये गंगा और यमुना के तट पर ये धर्म सो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये पाप हंस रहा है, इधर में रो रहा है। और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है, माता पिता की घर में कोई नहीं मान्यता है। अब तो हर घर में देखो नारी ही की चलता है। ये भाई और भाई का इस शत्रु हो रहा